इन द प्रीवियस एपिसोड हम देखते हैं कि मुजान तांजीरो के नए हमलों से एकदम पीछे पड़ने लगता है। तभी उसे अपना इस कमजोरी का एक मूल कारण पता लगता है कि तामायो और शिनोबू ने उस पर एक ऐसे ड्रग का यूज किया जिससे मुजान तेजी से बूढ़ा होता जाए। फिर हम सरपेंट हाशिरा इगुरो और तांजीरो के अमेजिंग डुओ को भी मुजान से लड़ते देखते हैं जो कामयाब ही होते हैं। तभी अचानक मुजान के शरीर में वो घाव वापस दिखाई देने लगते हैं जो योरिची ने सैकड़ों सालों पहले उस पर बनाए थे। एंड तांजीरो को पता चलता है कि यही मुजान के वीक पॉइंट्स होंगे। एंड ये खुशी की बात है कि योरिची मरने के बाद भी सभी को दिशा दिखा रहा है। सो चलिए देखते हैं कि तांजीरो योरिची के इस मदद का अच्छा उपयोग कर पाएगा या नहीं। 忍びの時代は終わる。俺は今動揺。 मुजान सोचता रहता है, पहली बार जब मैंने उसे देखा था वो कमज़ोर लग रहा था। ना कोई एम्बिशन, ना कोई विल पावर, ना कोई घृणा और ना ही कोई हत्या करने का इरादा उस पर दिख रहा था। फिर भी वो आदमी मेरा सर काट कर मेरा वध कर देगा। मोरोवर उसके दिए मेरे छोटे सूर्य की तरह सैकड़ों सालों से मेरे मांस को जला रहे हैं। ऐसा शायद कोई भगवान ने भी नहीं सोचा होगा। सुनने में ये फेरी टेल जैसा लग सकता है, बट असली राक्षस मैं नहीं बल्कि वो आदमी था। तांजीरो मुजान पर अगेंस्ट एवरीथिंग के फॉर्म्स को यूज़ करता है। फिर तांजीरो सोचने लगता है, मुजान अपने छोटों को अब छिपा नहीं सकता, वो अपने रूप को भी मेंटेन नहीं कर सकता। वो ज़रूर कमज़ोर हो चुका है। वो सेकंड जब हम सभी एक साथ जुड़ गए उससे मुजान कमज़ोर हो गया। मैं उसे डेफिनेटली हराऊंगा। मैं अपने आखिरी सांस तक लड़ूंगा। उसके छोट जगह बदल रही है। ये जगह ज़रूर उसके दिल और दिमागी होंगे। भले ही वो मुझे टक्कर दे रहा है और मैं सी ट्रू वर्ल्ड नहीं कर सकता, मैं फिर भी उसके कमज़ोर जगहों पर निशाना लगा सकता हूँ। मुझे इगुरो की आंखों के लिए कुछ करना होगा क्योंकि काबुरामारू ज़्यादा टाइम के लिए मदद नहीं कर सकता। क्या करूँ, क्या करूँ? ओह हाँ, वो आंखें जो यूशिरो की ब्लड डीमन आर्ट है वो ठीक रहेंगे। तभी एक कासुगाकुरो घोषणा करता है कि सूरज उगने को अब 46 मिनट बाकी है। ये सुनकर मुजान तुरंत वहाँ से दूर तेजी से भागने लगता है। इगुरो उसे देखकर सोचता है, ऑफ कोर्स इसमें कोई नया नहीं। मुजान कोई समुराई नहीं जिसका कोई सम्मान हो, ना कि वो एक इंसान है जो इंसानियत की खातिर काम करे। मुजान तो एक ऐसा जीव है जिसका प्रायोरिटी इतना ही है कि उसे बस जीना है। एज सूरज भी अब उगने वाला है और उसके जान को खतरा है, वो भागेगा ही। मुजान अब दौड़ते दौड़ते बहुत दूर जा पहुंचता है, जिससे तांजीरो फ्रस्ट्रेटेड होता है कि उन्हें ऐसे हारना नहीं है। तांजीरो मरी स्लेयर्स के लाशों से उनके तलवारों को इकट्ठा करके मुजान पर फेंकता है, बट मुजान अपने विप से तलवारों को टुकड़े कर देता है। मुजान डर जाता है क्योंकि फिलहाल एक तलवार भी उसके शरीर को फाड़ने में काफ़ी है। बट तभी सरप्राइजिंगली हम देखते हैं कि मुजान के पीछे से इगुरो अपने लाल तलवार से उसके पीठ पे अटैक करता है। जैसे ही मुजान बचने के लिए अपने विप्स का इस्तेमाल करता है, तांजीरो उन विप्स पर भी सन ब्रीथिंग करता है। तांजीरो जल्द ही इगुरो को यूशिरो के वो आंखें देने निकलता ही है कि मुजान उन दोनों पर बुरी तरह हमला कर देता है। तांजीरो इगुरो को उसके राइट आने के लिए कहता है एंड तभी वो यूशिरो की आंखों को उन तक फेंकता है और काबुरामारू उन्हें कैच करता है। इन्हें पहनकर इगुरो ज़्यादा अच्छे से देख पाता है और अच्छे अटैक्स कर पाता है। फिर वो दोनों अपने बेस्ट देकर जीतने को ठानते हैं। अब मुजान अपनी सीमाओं पर आने लगता है एंड आउट ऑफ माइंड होने लगता है कि अब वो करे क्या। मीनवाइल नेज़ुको फाइनली भागते भागते शहर पहुंची जाती है जहां लड़ाई चल रहा है। जैसे ही नेज़ुको चलती रहती है, उसके मन में भर भर के अपने परिवार के यादें आने लगते हैं
और वो दिन जब मुजान ने उसके फैमिली को मार डाला एंड मुजान कहता रहता है कि इतने कम खून से नेज़ुको नहीं बचेगी और मुजान एक ऐसे डीमन को नहीं बना पाएगा जो सूरज को विथस्टैंड कर सके। सो वो नेज़ुको को वहीं मरने छोड़ देता है। ये सोचते ही प्रेजेंट में नेज़ुको की एक आँख इंसानी बन जाती है। जैसे ही उसे अपने सफ़र के और भी यादें आने लगते हैं, लाइक उरोगिदाकी-सान, गियू से मुलाकात, यूशिरो और तामायो, जेनित्सु, इनोसुके, मास्टर उबायाशी, सानेमी का वो हरकत, सभी हाशिरास, बटरफ्लाई मेंशन के वो लड़कियाँ, शिनोबू की गोल्डफिश, रेंगोकू-सान, उज़ुई और उसके बीवियाँ, स्वॉर्ड्समिथ विलेज वाले, गेन्या, मोइचिरो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। नेज़ुको धीरे धीरे इंसान में तब्दील होने लगती है। जब वो अपने बड़े भाई तांजीरो के बारे में सोचती है कि बचपन में तांजीरो नेज़ुको से कहा करता था कि वो उसका रक्षा करेगा, ये सोचकर नेज़ुको फुल्ली ह्यूमन बन जाती है फाइनली। वो खुद को अपने इंसानी रूप से याद दिलाती है कि वो नेज़ुको कामादो है और उसकी परिवार को एक डीमन ने मार डाला। मीनवाइल फाइट में लड़ाई चलता रहता है। मुजान सोचने लगता है, मुझे जीवनों के वापस आने के महसूस हो रहे हैं। वो परेशान करने वाले हाशिरास, मैं उन्हें मार नहीं पाया, बट उन्हें बहुत गहरे चोट आए होंगे, बट उनमें से एक भी अभी तक नहीं मरे। तामायो की वो योशिरो नामक डीमन सभी को बचा रहा है। मैं उन्हें इस लड़के की वजह से नहीं हरा पाया। नहीं, ये सिर्फ उसके वजह से ही नहीं, ये डीमन स्लेयर्स एक दूसरे से किसी माले के जैसे जुड़े हुए हैं। ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन ही एक ऐसे जीव के जैसा है जो मुझे नीचे गिरा रहा है। एक कासुकाइरो अनाउंस करता है कि सूरज उगने को 35 मिनट बाकी है। मुजान सोच लेता है कि उसे और मेहनत नहीं करना चाहिए क्योंकि लड़ाई यही ख़त्म होगा। मुजान खुद को स्प्लिट करने को ट्राई करता है जिससे वो बच निकल पाए। ये देखकर तांजीरो इगुरो को इन्फॉर्म करता है। तांजीरो सोचता है, क्या सिर्फ हम दोनों उसे रोक सकते हैं? नहीं, हम उसे स्प्लिट होने नहीं दे सकते। अगर 2 ही लोग उसके 12 जगहों पर हमला कर सके तो। मीनवाइल मुजान अपने को स्प्लिट नहीं कर पाता है और अचानक रुक जाता है। मुजान रियलाइज़ करता है कि तामायो ने उस पर 3 ड्रग्स का इस्तेमाल किया। एक है वापस इंसान में बदलने वाला, दूसरा उम्र बढ़ाने वाला और तीसरा डिवाइड ना हो पाना। तभी मुजान खून वॉमिट करने लगता है। तभी उसको तामायो दिखाई देती है जो खुशी से कहने लगती है, वाह, बहुत करीब, बट तुम गलत हो। ड्रग्स एक्चुअली टोटल छाड़ है। वो तीसरा ड्रग जो तुम्हारे कमज़ोर पॉइंट्स के सेल्स को ख़त्म कर दे, वह काम करना शुरू हो चुके हैं। वेल, ऐसा लगता है कि जिस मौत से तुम इतने लंबे समय से नफरत करते आए हो, वो अब तुम्हारे आंखों के सामने है। कॉर्नर, पिन डाउन, पनिश द इविल। सो लेट्स एंड द 9th एपिसोड हियर। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड अगर आप चैनल पे न्यू हो, देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑसम एनिमे रिलेटेड कंटेंट्स। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तकさようなら